बीजेपी के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल ने जयपुर में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बड़े एक लवाजमे के साथ गुंजल जो है सुबह 9 बजे जयपुर के लिए कोटा से रवाना हुए। 1:30 बजे पीसीसी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस वाला दुपट्टा उन्होंने पहन लिया। कोटा से जब रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी की सेवा की है, आम आम लोगों के लिए जिया हूं। आम आदमी पार्टी है हालांकि, लेकिन उनका आम आदमी मतलब कॉमन मैन। पार्टी की सेवा की, लेकिन पार्टी ने 40 साल की तपस्या की कद्र नहीं की। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि एक पूर्व मंत्री के परिवार के सदस्य कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह कौशल हैं या कोई और, तमाम चीजें हैं, या यह पूर्व मंत्री शांति धारीवाल है या कोई और, आप इस पे कमेंट कीजिएगा। लेकिन प्रहलाद गुंजल जो है उनकी ज्वाइनिंग से कोटा की जो सीट हैं वो थोड़ी सी अब अलग हो गई हैं और इसका असर टोंक सवाई माधोपुर पे भी पड़ेगा। अगर प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस वाली लिस्ट में नाम आ गया तो सीधे तौर पे भाजपा के लिए दोनों सीटें मुश्किल हो जाएंगी। प्रहलाद गुंजल अगर ओम बिरला के सामने लड़ते हैं, प्रहलाद गुंजल, लेकिन एक बड़ा डेंट यह है कि ओम शांति ओम का नारा कोटा में चलता है और इस ज्वाइनिंग में शांति धारीवाल मौजूद नहीं रहे। उन्हें बुलाया गया, उसके बावजूद वो नहीं आए। इससे साफ है कि गुंजल की एंट्री ने शांति धारीवाल के मन को अशांत किया है। और वो शांति धारीवाल जिन्होंने राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताया था, विधानसभा में आलोचना के शिकार हुए थे, तमाम चीजें लगातार भाजपा उस मुद्दे को उठाती रही। अब प्रहलाद गुंजल अगर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र पे कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं तो गुर्जर वोट बैंक प्लस मीणा वोट बैंक को अगर यहां पक्ष में कर लेते हैं, यानी कोटा बूंदी पे गुर्जर मीणा एक साथ होकर लड़ते हैं, और अगर कांग्रेस की ओर गुर्जर मीणा दे देती है, क्योंकि यहां ओम बिरला का होना एक कास्ट इक्वेशन को बिगाड़ता है। अगर जाति पे वोट होते हैं, भाजपा टोंक सवाई माधोपुर गुर्जर को देगी। ऐसे में गुर्जर जो ये सोचें कि प्रहलाद गुंजल को वहां का मीणा तभी वोट करेगा जब आप यहां पे हरीश मीणा को करते हैं, तो यह जो इक्वेशन सचिन पायलट ने बनाया था, इस इक्वेशन में जिस तरह से 2018 की विधानसभा चुनाव हुए, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो ओम बिरला यानी कि अध्यक्ष जी को पसीने आ सकते हैं। तो प्रहलाद गुंजल जो है उन्होंने कई डायलॉग भी दिए हैं। उन्होंने सीएम के लिए कहा, जब हम पहली बार विधायक थे तो सीएम सरपंची के लिए दौड़ भाग कर रहे थे, भजनलाल शर्मा पे निशाना साधा है, और उन्होंने कहा को किसी की चमचागिरी नहीं कर सकते, तमाम चीजें। तो क्या भाजपा में यह प्रक्रिया जो है उनको पसंद नहीं आई? इस बार कांग्रेस ने भी वैसे प्रदेश में ज्यादातर सीटों पे नए चेहरों को टिकट देने शुरू किए हैं। अब प्रहलाद गुंजल का नाम पे सहमति बन चुकी है, पार्टी भी ज्वाइन की है, ऐसे में उनके नाम की घोषणा जल्दी हो जाएगी। कांग्रेस में अगर देखा जाए तो राहुल कसवा भाजपा से आए, टिकट पा गए। कांग्रेस में देखा जाए तो उधर आरएलपी से उम्मीदवार आए, नाम चल रहा है कि टिकट मिल जाएगा। इसी तरीके से लगातार अगर इधर उधर से आने वाले लोगों को टिकट पार्टियां दे रही हैं, भाजपा भी यही कर रही है। ज्योति मिर्धा जो कि चुनाव भी हार गई भाजपा में आके, फिर भी लोकसभा का टिकट उनको नागौर से दे दिया है। उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में महेंद्रजीत मालविया को मिल गया है टिकट। तो धारीवाल जो है वो गुंजल के हमेशा निशाने पर रहे, और गुंजल के कांग्रेस ज्वाइन करते कोटा का जो माहौल है, हाड़ौती के पानी में, चंबल वाले पानी में हिलोरें आने शुरू हो गई हैं। क्या यह वसुंधरा राजे का एक गुगली है? क्योंकि गुंजल कभी वसुंधरा राजे के खिलाफत करने वाले रहे, फिर सरमाएदार हो गए उनके पूरे कैंपेन के। उन्होंने पिछली बार हाड़ौती में जो सभा की, ये तमाम चीजें ये है कि गुंजल का ये जो स्ट्रोक है यह किस दिशा में जाएगा। होली में प्रहलाद का बड़ा योगदान होता है और होली से ठीक पहले प्रहलाद की यह ज्वाइनिंग भाजपा में किस तरह की होली मनाने देगी। तो यह सारी चीजें जो है यह लोकसभा चुनाव को एक अलग रंग देगी। क्योंकि मैं वहां के कास्ट इक्वेशन पे चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में मीणा वोट बैंक है। फिलहाल जो भाजपा में 4 विधायक हैं मात्र कोटा बूंदी सीट पे देखें, और कांग्रेस में भी 4 हैं। भाजपा कांग्रेस के बीच अंतर कोई ज्यादा नहीं है वोटों का, चूंकि कास्ट इक्वेशन कांग्रेस ने साधा था। जैसे कि वहां एक जनरल सीट पे मीणा प्रत्याशी चेतन को पटेल चुनाव जीते थे, पिपलदा सीट पे। इसके अलावा अगर वहाँ रामनारायण मीणा जो कि सांसद रह चुके हैं, अगर कैंपेन करते हैं प्रहलाद गुंजल के पक्ष में, वहाँ राजपूत वोट बैंक जो है वो
अपने स्थानीय नेताओं के, जो चाहे भरत सिंह कुंदनपुर का टिकट रहा हो या वहां पे राजपूत लड़े, जीत नहीं पाए। कांग्रेस ने 2 टिकट दिए थे, वहां पे करण सिंह को दिया था छबड़ा से और एक और टिकट दिया था। तो ये अगर वोट इधर मूव होता है, हालांकि छबड़ा सीट जो है वो इसमें है नहीं, लेकिन हाड़ौती के जो राजपूत हैं, जिसमें अंता सीट पे भी अच्छी संख्या बताई जा रही है, बूंदी में है, इसके अलावा गुर्जर वोट बैंक हिडोली में अच्छा है, जहां से अशोक चांदना विधायक हैं। अशोक चांदना का भी सांसद के टिकट के लिए नाम चल रहा था, लेकिन चांदना शायद लड़ने के मूड में नहीं थे। और हिंडोली सीट है भीलवाड़ा में, और केशोराय पाटन और बूंदी, जो बूंदी जिले की सीट है, वो कोटा में है। तो बूंदी में भी कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा है, पुराने कांग्रेसी है, कद्दावर नेता है। केशोराय पाटन में सीएल प्रेमी है, पीपलदा में चेतन पटेल हैं, या कोटा उत्तर में शांति धारीवाल। तो ये 4 सीटें कांग्रेस के पास। शांति धारीवाल नाराज रहते हैं, और अगर वैश्य वोट पूरा ओम बिरला की ओर जाता है, क्योंकि वहां एक आरोप चलता है, एक नारा चलता है कि ओम शांति ओम, ओम बिरला और शांति धारीवाल, उनका मामला स्विच चलता रहता है एक दूसरे के सपोर्ट के साथ में। भाजपा के अगर विधायकों की बात करें तो लाडपुरा से कल्पना देवी हैं, जो कोटा के पूर्व राज परिवार की सदस्य हैं। इसके अलावा कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा हैं, रामगंज मंडल से मदन दिलावर हैं, और अगर बात करें हीरालाल नागर हैं सांगोद सीट से। तो वहां कोटा में अब लोकसभा चुनाव जो है वो एक अलग, क्योंकि वहां मुस्लिम वोट बैंक भी अच्छा है लोकसभा क्षेत्र में, गुर्जर भी अच्छा है, मीणा भी अच्छा है, और SC ST प्लस मुस्लिम वोट बैंक अगर कांग्रेस अपने पास 60% सिक्योर कर लेती है और गुर्जर एक तरफ चला जाता है, तो फिर ओम बिरला के लिए राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसका सीधा इफेक्ट टोंक सवाई माधोपुर पर पड़ेगा, जब भाजपा ने फिलहाल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस से हरीश मीणा यहाँ प्रत्याशी बनाए गए। वैसे ही अनरिजर्व सीट है, तो इस सीट पे हरीश मीणा अगर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं टोंक सवाई माधोपुर पे, और सांसद सुखबीर सिंह जोनावरिया के टिकट बदलने की बात चल रही है, और अगर यहाँ टिकट मिलता है, जो कि भाजपा की बड़ी नेता हैं, और यह बड़ा एक ड्रॉबैक चल रहा है इस सीट पे, जहां विजय बैसला का यहाँ प्रभाव था, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन यह जो इलाका है, यहाँ अगर गुर्जर मीणा कांग्रेस की ओर एक बार फिर से हो जाते हैं और सचिन पायलट की ओर वो उम्मीदों भरी नजर से देखते हैं, तो फिर मुश्किल टोंक सवाई माधोपुर पे भी है और मुश्किल कोटा पे भी है। तो प्रहलाद गुंजल की ज्वाइनिंग ने बहुत कुछ राजस्थान की राजनीति में चंबल वाले पानी में उथल पुथल मचा दी है। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।